फिर बात होती है आज से 45,000 साल पहले, जब इंसानों ने यूरोप के कुछ इलाकों में रहना शुरू किया था। इसके बाद हम एक अंधेरी गुफा को देखते हैं जिसके अंदर चिंता आज के आसपास झुंड बनाकर बैठे थे। इस ग्रुप का लीडर इदम नाम का एक आदमी था। वह बहुत बहादुर था और बाकी सबकी रक्षा करना ही अपना धर्म समझता था। उसका एक भाई था जिसका नाम था जिस और उनके बेटे का नाम हीरोइन था। वो तीनों एक दूसरे के काफी करीब थे और हमेशा ही करते रहते। इसके साथ उनके ग्रुप का सबसे बुरा आदमी था जो हर वक्त किसी न किसी बात पर मुंह फुलाए रहता था। इसके अलावा नाम की एक प्रेग्नेंट औरत थी जो एडम की पत्नी थी और उनकी आखिरी साथी थी। मेरा नाम की एक जवान लड़की। कुछ समय पहले जब एडम का ग्रुप जंगलों में भटक रहा था तो उनकी मुलाकात दया से हुई और तब से उनके साथी शुरुआत में तो सबने उसे बराबर का दर्जा और अच्छा खाना दिया, मगर अब तो वह भी ऐसे ही सबसे ज्यादा काम करवाते थे। उनकी टोली में ही शायद गिर ही था जो बिहार से ढंग से बात कर, क्योंकि शायद मैं उसे पसंद करने लगा था। उस वक्त उनकी टोली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसी वजह से वह सब काफी कमजोर हो गए थे और सबसे ज्यादा असर हुआ था क्योंकि यह उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज होगा उन्होंने अपना सामान बांधा और आगे के रास्ते पर निकल गए। चलते चलते एडम ने पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, हो क्यों नहीं, वहां जाना चाहिए। उसने कहा कि इन पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जहां पर वह आराम से रात गुजार सकते हैं। फिर कुछ समय बाद एडम और गिर ग्रुप से अलग होकर कुछ खाने के लिए ढूंढने निकले। पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंची तो उन्हें इतना मत की हड्डियां दिखाई दी। यह देखकर वह सब खबर आ गए क्योंकि इसका मतलब यह था कि इस नाम से भी बड़ा कोई जानवर इन पहाड़ों में घूम रहा है। घर पर कुछ देर और घूमने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां से पूरा जंगल दिखता था। तकदीर ने कहा कि उन्हें इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे उनका समय भी बचेगा और रास्ते में उन्हें शिकार के लिए कई जानवर मिल जाएंगे। लेकिन एडम ने उसी वक्त इसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि यह जंगल बेहद खतरनाक है। उसे शक था कि मैं मत का शिकार करने वाला जानवर इसी जंगल में घूम रहा है। उसने ऐलान किया कि वह जंगल के बीच से नहीं बल्कि उसके किनारे से निकलेंगे, चाहे इस वजह से उन्हें कुछ दिन ज्यादा ना लग जाए। उस रात दोनों भाई खाली हाथ वापस लौटे क्योंकि उन्हें शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। उन्होंने महावत के बारे में किसी को नहीं बताया, वरना वह घबरा जाते। उनके पास कोई गुफा भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें बाहर ही आग जलाकर बैठना पड़ा। फिर कुछ देर बाद उन सबको दूर से ही किसी की बुरी तरह चिल्लाने की आवाज सुनाई थी और किस जानवर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उनकी नजर हटी तो अचानक ईडन की बेटी हीरोइन को कोई अंधेरे में ही खींचकर ले गया। एडम ने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर सबने उसे जबरदस्ती रोक लिया क्योंकि एक खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने उनको समझाया कि वह सुबह हीरोइन को ढूंढने जरूर जाएंगे। अभी उसका अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जैसे ही सुबह हुई तो वह सब मिलकर हीरोइन को ढूंढने निकल पड़े। एडम काफी पुराना शिकारी था, इसलिए वह जानवर के पैरों के निशान का पीछा करते हुए हीरोइन के कपड़ों तक पहुंच गया। उन कपड़ों में उसे एक अजीब से काले रंग का लिक्विड मिला जो खून तो नहीं था। यह देखकर उसे हौसला मिला, उसका बेटा शायद जिंदा है। इसके बाद उन्होंने तेजी से पैरों के निशान का पीछा किया और जंगल के किनारे तक पहुंच गए। एडम समझ गया कि वह चांद वह उसके बेटे को जंगल के अंदर ले गया है, इसलिए वह भी बिना सोचे जंगल में घुस गया। जल्द ही उसके बाद ही साथ ही भी उसके पीछे आ गए और चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कई सारी जानवरों की लाशों का ढेर था और उनकी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। इससे पहले कि वह जानवरों मेरे को नहीं किसी के जोर से चीखने की आवाज है, इससे वह सब इतना डर गए कि अचानक घने जंगलों की ओर भागने लगे और जल्द ही रास्ता भटक गए। अब रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने यही आग जलाकर रात गुजारने का फैसला किया। तभी होडाल ने हमेशा की तरह बयां पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब से यह लड़की हमारे ग्रुप में शामिल हुई है कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। वह तो चाहता था कि सब भैया को धक्के मारकर यहां से निकाल दें, लेकिन इससे पहले ही कि कोई कुछ कहता है
एक बार फिर उन्हें उसी रहस्यमयी जानवर की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह आवाज उनके बहुत करीब आ गई तो एडम ने उसी दिशा में अपना भाला फेंक के मारा था। उसने सही कदम नहीं उठाया तो पूरे ग्रुप को भुगतना होगा। फिर उसने एक भाला उठाया और चुपके से अंधेरे में आगे बढ़ने लगा ताकि वह उस जानवर को खत्म कर सके। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक किसी ने पीछे से उस पर जोरदार बाहर कर दिया। वह बुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगा, पर उसके साथ ही बेहद डरे हुए थे। कुछ देर बाद जब उसकी चीखें बंद हुईं तो गिर अपने भाई को ढूंढने निकला। जैसे तैसे उस आइटम मिल गया और गिर उसे उठाओ सर, आपके पास वापस ले आया। अगर जैसे ही सब नहीं एडम का चेहरा देखा हो तो वह समझ गए मैडम शायद ज्यादा देश जिंदा नहीं बच पाएगा। असल में जिसने भी उस पर हमला किया था उसने एडम का चेहरा फाड़कर उसके शरीर का एक अंग नोच लिया था। आखिरकार बयान एक पत्थर उठाया और एक ही झटके में एडम पर हमला करके उसे दर्द से आजाद कर दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद सब पूरी तरह टूट चुके थे। अपने पति को खोने के दुख और भयंकर भूख की वजह से यह तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रवि भैया ने कहा कि उन्हें आइटम का मांस खाकर अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। यह सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए, पर अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आखिरकार वह सब मान ही गए। बाकी सब ने तो जैसे तैसे खाना खा लिया, मगर की अपने ही भाई का मांस खाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर अगली सुबह उठकर गिर ने लीडर का जिम्मा संभाला और उन्हें जंगल से सही सलामत बाहर निकालने का वादा किया। काफी घंटों तक चलने के बाद भी वो आखिरकार उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते। तब वो डाल अपने अंधविश्वास की नई कहानी बुनकर कहने लगाओ कि वह रहस्यमयी जानवर उन सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह सभी बिन बुलाए उसके इलाके में घुस आए हैं। जब बाकियों ने पूछा कि इसका हल क्या है तो वह डाल कहने लगा, क्यों नहीं किसी एक की बलि चढ़ा नहीं होगी। यह देखकर सभी बयां की ओर देखने लगे, क्योंकि वह तो बाहर से आई थी। फिर अचानक उन सब ने भैया को जबरदस्ती पकड़कर बांधने की कोशिश की। इसी जद्दोजहद में बयान एगीर को लात मारी, जिससे उसका शरीक पत्थर से टकरा गया और वहीं पर बेहोश हो गया। अंत में उड़ा लो रे अपने जैसे तैसे उसी पत्थर से बांधी दिया। इसके बाद वो डाल ने उस राक्षस को आवाज लगाते हुए कहा कि वह भैया को खा सकता है। कुछ ही पलों में दूर से वही भयानक चीजें सुनाई देने लगी। वो डाल तो इतना डर गया कि वह उस जगह पर जम गया स्टोरी बेवकूफ भागने का मौका मिल गया। अब वो डाल और एक के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने हथियार निकाले और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। मगर ऐन वक्त पर उड़ान नींव के ही पेट में चाकू घोंप दिया और चिल्लाने लगा था कि राक्षस उसकी वजह ईद को खा जाए। लेकिन तभी आपने अपना पूरा जोर लगाकर वो डाल को धक्का दे दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब दोनों ही बुरी तरह जख्मी थे। इसके बाद हम किए को देखते हैं, जो अब होश में आ चुका था। उसने उठकर अपने साथियों को ढूंढा, लेकिन वहां की घनी धुंध में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, कुछ देर बाद वो डाल तक पहुंच गया है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। यार उसकी ओर बढ़ाओ, पर अचानक किसी ने उसे जमीन पर खींच लिया। असल में यह बात थी जो उसने समय जानवर पर नजर रखे हुए थी। कुछ ही पलों में जानवर उठा के ऊपर चढ़ गया और उसी पल उदार की जान निकल गई। अब भैया ने खुद इस जानवर का सामना करने का फैसला किया। उसने गियर को मोहरा बनाकर उस जानवर को लुभाया और जैसे ही जानवर सातों बयानी पीछे से उस पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर आ गिरा रहे। भैया ने उसके चेहरे का नकाब उतार हो तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जानवर से वक्त घबरा रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि एक नियंत्रित हॉल औरत थी। कुछ पलों के लिए दूसरे को घूमती रही और फिर अचानक नियंत्रण औरत चिल्लाते हुए वहां से भाग निकली और गिर भी उसके पीछे दौड़े और आखिरकार जंगल से बाहर आ गए। लेकिन वहां उन्हें वह नियंत्रित और औरत कहीं दिखाई नहीं दी। लिएंड्रा कॉल असल में ठंडे इलाकों में रहने वाली इंसानों की एक प्रजाति हुआ करती थी, जो आज के दिन जिंदा तो नहीं है, लेकिन उनके कंकाल हमें जरूर मिले। अबे और गिर को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। यह ने कहा कि उन्हें अपने असली इलाके में वापस चले जाना चाहिए और वहां जाकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन भैया चाहती थी कि वह उस नियंत्रित और औरत का पीछा करे। उसका मानना था कि नियंत्रक और लोग उनसे ज्यादा आधुनिक हैं और उन्होंने शिकार करने और खेती,
होली के नए तरीके ईजाद कर लिए हैं और कहने लगा कि यह खतरे से खाली नहीं होगा, और इस पर दया ने जवाब दिया कि वह वैसे भी भूख से मर ही जाएंगे, इसलिए उन्हें आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर के अरमान गया और वह दोनों नियंत्रक और औरत के पैरों के निशान का पीछा करने लगे। कई घंटों तक पहाड़ों की चढ़ाई और खतरनाक नदियां पार करने के बाद एक जगह पहुंची जहां कई गुफाएं मौजूद थीं। अब उन दोनों ने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। जैसे ही भाई गुफा में घुसी तो अचानक एक नहीं अंडर 16 आदमी है उस पर हमला कर दिया। वह भैया का गला दबाने लगा और जल्द ही वह बेहोश हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। जैसे ही उस आदमी ने भैया की गर्दन थोड़ी तो अचानक भयानक थी कि पत्थर से उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भैया गुफा में आगे बढ़ी तो वही कमरे में पहुंची जहां आग जल रही थी। अचानक उसने देखा कि ईडन का बेटा हीरोइन भी वहीं मौजूद था, जैसे कुछ दिन पहले कोई उठाकर ले गया था। उसने बयासी अपने पिता के बारे में पूछा। बेहोशी कोई जवाब नहीं दे सकी। उसी समय वही नियंत्रित और औरत हाथ में हथियार लिए वहां आ पहुंचे। तभी बयां भी जलती लकड़ी उठाकर उसे डराने की कोशिश करने लगी। उनका शोर सुनकर गिर भी तुरंत वहां आया, पर है डॉन को जिंदा देखकर तो वह हक्का बक्का रह गया। इसी मौके का फायदा उठाकर उस औरत ने गेर पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके सर पर तब तक लगातार वार किए जब तक जी हमारा नहीं। उसी वक्त पर आने वहां मौजूद जानवरों की लाशों को आग लगा दी और हीरोइन को लेकर भागने के लिए कुछ ही पलों में गुफा में जबरदस्त धमाका हो गया और नियंत्रित हो औरत बाहर निकलते हुए फंस गई। वह मदद की गुहार लगाने लगी तो हैरान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, मगर पिया भूल ही नहीं थी किस औरत ने उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। इसीलिए उसने पत्थर उठाया और औरत के सर पर मार मार कर उसकी जान ले ली। यह देखकर हैरान फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस औरत ने उसे अपने बच्चे की तरह रखा था। मगर जब बयान है उसे बताया कि इसी औरत ने उसके पिता एवं की जान ली थी, तो हीरो उनकी आंखें खुल गईं आखिरकार भी, और हेडोनिक और गुफा में घुसे जहां उन्हें ढेर सारा खाना और आधुनिक हथियार मिले। इसके बाद उन दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और यही कहानी खत्म होती।